गुड गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन, फिफ्थ सी क्लास। हम सभी मॉर्निंग में एक क्लास हुई थी हम लोगों की, उसमें हम लोगों ने रिवीजन किया था शब्द विचार चैप्टर के अंतर्गत तत्सम और तद्भव शब्दों का। तो चलिए, आप लोगों से मैंने रिवीजन के लिए भी बोला था, तो आप लोगों ने डेफिनेटली रिवीजन कर लिया होगा। तो चलिए, लेट ना करते हुए आपकी माइक को ऑन कराते हैं और आपसे पूछते हैं। ठीक है चिल्ड्रन? नेटवर्क की थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है नीचे, इसलिए मैं थोड़ा सा छत से पढ़ा रही हूँ, हालांकि धूप बहुत लग रही है। चलिए क्लास, मैं अपना कैमरा ऑफ करती हूँ और आप लोगों को माइक ऑन करने के लिए बोलती हूँ। ठीक है? ओके। तो तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तनिष्का, अब तो पता चल गया होगा ना बच्चा, किसे कहते हैं? क्या समझते हो तनिष्का? उसके तत्सम शब्द से आप क्या समझते हो? तत्सम शब्द से ठीक है। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा तनिष्का, तद्भव से आप क्या समझते हो? हम्म, वेरी गुड गर्ल, गुड गर्ल। चलिए, अरीबा के नाम से जो आईडी है माइक ऑन करें। तत्सम शब्द से आप क्या समझते हो बच्चा? संस्कृत की भाषा में यूज होते हैं, तो क्या आप संस्कृत पढ़ने जा रहे हो क्या? या संस्कृत भाषा के होते हैं लेकिन उनको हिंदी में यूज किया जाता है, ऐसा तो आप नहीं कहना चाह रहे? ऐसा ही कहना चाह रहे हैं? तो आपको तत्सम समझाना है तो आपको ये कहना चाहिए कि जो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं और उनका प्रयोग हिंदी में किया जाता है, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है? चलिए, कोई 5 संस्कृत तत्सम शब्द बताएं। हम्म, गुड, वेरी गुड। चलिए, माइक ऑफ कर लीजिए। चलिए, अभी का माइक ऑन करिएगा बेटा। तत्सम शब्द किसे किसे कहते हैं? ओके, तत्सम शब्द किसे कहते हैं अभी का? अच्छा, जैसे कौन कौन से शब्द होते हैं जिनको आप प्रयोग करते हैं? अच्छा, यदि इनको हिंदी में चेंज करने के लिए बोला जाए तो क्या करेंगी आप? कैसे चेंज करेंगी इनको? इस तरीके से जाएंगे, वेरी गुड। अच्छा, तद्भव शब्द क्या है बच्चा? वेरी गुड। कौन कौन से आते हैं अलग अलग रूप में? जैसे मक्षिका को जो आप कह रहे हो, अकॉर्डिंग टू योर वर्ड्स, अलग रूप में करने के लिए मक्षिका शब्द को क्या करना पड़ेगा? मक्खी हो जाएगा, ओके। आम्र क्या हो जाएगा? ओके। नृत्य क्या हो जाएगा? हम्म, गुड। रात्रि क्या हो जाएगा? सत्य, लोह, लौह,
हस्त। ओके। सर्प। सर्प। ओके। ओके। गुड। माइक ऑफ कर लीजिएगा अभी का। गौरवी, माइक ऑन करिएगा। मैं कुछ शब्द बोल रही हूँ, उनको बताना है कि ये तद्भव है या तत्सम। मक्षी शब्द तत्सम है या तद्भव है? इसको तद्भव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कौन सा शब्द होगा? मस्तक का क्या होगा? नृत्य का? रात्रि? सत्य? लौ? सर्प? दुग्ध? दुग्ध? ओके। तद्भव शब्द से आप क्या समझते हैं? आपने बिल्कुल बुक का पढ़ दिया है। ठीक है। ओके। हाँ। आपकी जो सामने बुक रखी है या कॉपी रखी है, कॉपी में तो में भी ऐसी मैंने डेफिनेशन लिखवाई नहीं है, और आपके सामने ओपन है वो आपकी बुक, और आपने उसको उसको एज इट इज पढ़ दिया है। मैंने आपसे ये कहा कि आप तद्भव शब्द से क्या समझती हैं? फिर से बताने की कोशिश करिए। और अपने आप को करेक्ट करना चाहती हैं एक बार? वैसे तो जिस तरीके से आप बता रही हैं टोटली गलत है, और यदि आप अपने आप को करेक्ट करना चाहती हैं, यू कैन। करेक्ट नहीं करना चाहती तो मैं उसको करेक्ट कर सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट इतनी बार समझाया है कि अब आपका सबका करेक्ट हो जाना चाहिए। ठीक है। क्या आप पेशेंसफुली 1 मिनट पॉज लीजिए, तब आप समझाना चाहती हैं तो समझा दीजिए मुझे। ओके गौरवी, ऑन योर माइक। समझा सकती हैं तद्भव क्या होता है? नो मैम, कोई बात नहीं। ओके। अनंत, ऑन योर माइक। हम्म। तत्सम क्या होता है? तत्सम शब्द किसे कहते हैं? मेरा मेरा क्वेश्चन सुनिएगा, मैंने क्या बोला आपसे। तत्सम शब्द किसे कहते हैं?
तत्सम शब्द किसे कहते हैं? और आपने जो बताया है बिल्कुल गलत बताया है। मैंने कहा है कि बुक का मत देखो आपको समझ में आया है या सौनो, वो बताइए, वो बताइए। बुक का देखेंगे, कॉपी का देखेंगे। आप लोग जब मैं समझाती हूँ तो आप लोग क्या करते रहते हैं? सो रहे होते हैं, जग रहे होते हैं, या पूरा अटेंशन आपका कॉपी और किताब में होता है? अकॉर्डिंग टू योर वर्ड्स, ना जो आप डेफिनेशन बता रहे हैं, ना ही वो उसमें संस्कृत की हो पा रही है, और ना ही वो तत्सम की हो पा रही है, और ना ही वो तद्भव की हो पा रही है। ठीक है, सिंपल सी बात है चिल्ड्रन। तत्सम शब्द वो होते हैं जो डायरेक्ट संस्कृत से लिए जाते हैं, और हिंदी में उनको वैसे ही यूज कर लिया जाता है बगैर किसी चेंज के। यानी सिर्फ आप ये कह सकते हैं कि जो सब संस्कृत के होते हैं मैम, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं, ये भी कह सकते हो। लेकिन और ज्यादा इफेक्टिव तब होगा जब आप कह देंगे कि मैम वो शब्द जो संस्कृत के होते हैं लेकिन उनको हिंदी में वैसे का वैसे यूज कर लिया जाता है, वो कहलाते हैं हमारे तत्सम शब्द। तद्भव शब्द मैम वो होते हैं जो संस्कृत भाषा के तो होते हैं लेकिन उनको हिंदी में थोड़ा बहुत चेंज कर लिया जाता है। पहली वाली डेफिनेशन में क्या है? संस्कृत भाषा के वे शब्द जो विदाउट चेंज के हिंदी में यूज कर लिए जाते हैं, जैसे कि आम्र, सर्प, ग्राम, सूर्य, हस्त, लौ, इस तरीके के शब्द कहलाते हैं चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये कहलाते हैं हमारे तत्सम शब्द। ठीक है, अनंत अब बताना चाहेंगे आप? बताइए। फिर से बोलिए। गलत बता रहे हैं, पूरा गलत है जो आप बता रहे हैं। या तो आपने मुझे ध्यान से सुना नहीं, या तो फिर पूरा अटेंशन आपका, आप समझ रहे हो कि अरे बाप रे, मैम ने हमसे बोल दिया, कैसे बोल दिया, अब मैं कैसे सुनाऊंगा। अब आपका पूरा अटेंशन पूरा आपका इस पर है कि मैं कैसे इतनी जल्दी आंसर करूंगा। तो उस पे आप क्यों इतना हरी हो मेरे बच्चे? क्यों इतना ज्यादा प्रेशर ले रहे हो आप ये देखो, ध्यान से सुनो। संस्कृत भाषा भाषा जानते हो जिससे सबको डर लगता है, लेकिन मैंने इसमें मास्टर्स कर रखा और एमफिल भी। ठीक है, मुझे तो डर नहीं लगता एम संस्कृत से, और ना ही हिंदी से लगता है। ठीक है, तो जो संस्कृत भाषा इसलिए लोगों को टफ लगती है क्योंकि वो काफी जो है उसकी जो लैंग्वेज होती है, वर्ड्स होते हैं, वो काफी टफ होते हैं। अब जो टफ वर्ड होते हैं वो संस्कृत भाषा के होते हैं। संस्कृत भाषा के शब्द जो कि हिंदी में एज इट इज इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। बस केवल इतना कहिए बेटा, संस्कृत भाषा के शब्द जब हिंदी में वैसे के वैसे इस्तेमाल कर लिए जाते हैं तो वो मैम तत्सम शब्द कहलाते हैं। और इसको इजी कर लीजिए मैम, जो संस्कृत के शब्द होते हैं ना, वही तत्सम शब्द होते हैं। पहले आप इतना सीख लीजिए कि जो संस्कृत के शब्द होते हैं वही तत्सम शब्द होते हैं। ठीक है, आप केवल इतना समझ लीजिए। ओके, थैंक यू चिल्ड्रेन, बाय बाय, कल मिलते हैं।